अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा पैटिस की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये पैटिस बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये बनते हैं। तो आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए जी, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है एक पैन और उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल और फ्लेम को यहाँ पर मैंने कर दिया है ऑन। और इसमें मैं सबसे पहले शामिल करने जा रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा सोते करना है। ठीक है, जैसे ही ये सोते हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल करूँगी बॉइल्ड श्रेडेड चिकन। ठीक है, 100 ग्राम मैंने चिकन लिया था, उसको मैंने अच्छा सा बॉइल्ड कर लिया था। बोनलेस चिकन था और उसको मैंने बॉइल करने के बाद हाथों की मदद से श्रेड कर लिया है। ठीक है, और चिकन को यहाँ पर हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। कुक करने के बाद फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, यहाँ पर मेरे पास है 4 टेबलस्पून शिमला मिर्च। ठीक है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है। जो जो चीज़ें हमें पिज़्ज़ा में ऐड करना होती है वो तमाम चीज़ें हमें चिकन में ऐड करनी है। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं पैटीज, तो इसके लिए हमने जो पिज़्ज़ा में तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो इसके अंदर शामिल करनी है। तो यहाँ पर जी शिमला मिर्च मैंने डाल दी थी और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसके अंदर 4 टेबलस्पून प्याज। ठीक है, प्याज और शिमला मिर्च को 2 से 3 मिनट के लिए चिकन के साथ हमने कुक करना है। और साथ ही यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दी है स्वीट कॉर्न्स। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी। और तमाम वेजिटेबल्स को थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर कुक करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ठीक है, ताकि जो हमने वेजिटेबल्स में डाली हैं शिमला मिर्च और प्याज वो थोड़ा सा कुकड हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट गुजरेंगे तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी यहाँ पर चिली फ्लेक्स, जो कि है मेरे पास 1 टीस्पून। ठीक है, और चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ हॉट सॉस है मेरे पास 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है सिरका और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है सोया सॉस। अब इन सॉसेस के साथ हमने इसको अच्छा सा कुक करना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही 3 से 4 मिनट गुजर जाएंगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पैन को साइड पे रख देंगे। इस अमेज़ा को हम अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और फ्लेम को यहाँ पर मैंने कर दिया था ऑफ। और ऑफ करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव्स है मेरे पास। ठीक है, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर दिया था और अब मैं कर दूंगी इसको साइड पर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। दूसरी साइड पे हम कर लेते हैं अपने ब्रेड स्लाइसिस की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइस। जितने आप बनाना चाहते हैं आप उतने ब्रेड के स्लाइसिस ले सकते हैं। और जो ब्रेड के स्लाइसिस के एक्स्ट्रा एजेस हैं उनको हम नाइफ़ की मदद से कट्स कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, रोलिंग पील की मदद से इसको अच्छा सा फ्लैट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने रोलिंग पील ले ली और उसकी मदद से मैं इसको फ्लैट कर लूँगी। ठीक है, फ्लैट ये देखिए इस तरह से फ्लैट कर लूँगी। तमाम पीसेस को मैंने फ्लैट कर लिया और कटिंग बोर्ड पे इस तरह से मैंने इनको रख दिया है। यहाँ पर ले लिया है मैंने चिली सॉस। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो बेस्ट है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये चिली सॉस ले सकते हैं या फिर केचप भी ले सकते हैं। तो चिली सॉस को मैं क्या करूँगी, अच्छा सा इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। ठीक है, चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा फैला दूँगी। तो यहाँ पर चम्मच की मदद से जब मैं चिली सॉस को अच्छा सा लगा दूँगी तो लगाने के बाद यहाँ पर जो हमने चिकन का अमेज़ा रेडी किया है वो रख देंगे। इसके दरमियान में नहीं रखना है, इसके जो साइड्स है वहाँ पर रखना है। किस तरह से रखना है, यहाँ पर मैं ले लूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर और एक साइड पे मैं जो स्लाइस है उसके एक साइड पे रख दूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पर पैटिस की शेप देनी है। तो इसलिए यहाँ पर एक साइड पे मैंने रख दिया है और यहाँ पर ले लिया है मैंने मोज़रेला चीज़। ठीक है, ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ है मेरे पास। आप यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ भी ले सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। तो इसके ऊपर अच्छे से रख सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ मैंने रखने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से एक कॉर्नर उठाकर दूसरे कॉर्नर पर मैंने इसको बंद कर दिया है। पैटीज़ की इसको शेप दे दी है। अगर आपकी जो ब्रेड है वो हार्ड है तो आप इस टूथपिक की मदद से इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पर इसको मैं इसी तरह से हाथों की मदद से प्रेस करूँगी, ये अच्छे से बंद हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर साइड्स पे हमें लगाने की कुछ भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी स्लाइसेस थे मेरे पास ब्रेड के, उसके ऊपर मैंने अमेज़ा रख के इसको अच्छा सा बंद कर दिया है हाथों की मदद से। ये देखिए यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ कप मैदा और उसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 कप के बराबर पानी। ठीक है, बारीक सी एक स्लरी हमें रेडी करनी है इसकी कोडिंग के लिए। तो यहाँ पर जो मैदा है उसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें बहुत
ज़्यादा बारीक रखनी है, ज़्यादा हमें थिक नहीं रखनी है। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून नमक, और थोड़े से मैं इसके अंदर डालूँगी जी ऑरिगानो, और थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी मिक्स हर्ब्स, ताकि हमें जो फ्लेवर है बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला आए। तो यहाँ पर मिक्स हर्ब्स मैंने शामिल कर दिया, ऑरिगानो शामिल कर दी है, चिली फ्लेक्स शामिल की है और थोड़ा-सा नमक ऐड किया है। तो अच्छा-सा हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे और बारीक सी इसकी एक स्लरी रेडी कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ़ कप ब्रेड क्रम्ब्स और हाफ़ कप कॉर्नफ्लेक्स। अब दोनों में से जो आपके पास है आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स है आप वो भी ले सकते हैं। तो हाथों की मदद से दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी, ठीक है? ब्रेड क्रम्स को और कॉर्नफ्लेक्स को, और यहाँ पर जो हमने स्लरी रेडी की है वो ले ली है। तो यहाँ पर हमने जो ब्रेड के साथ पैटीज़ तैयार किए हैं उनको हम सबसे पहले करेंगे स्लरी में कोट, और फिर हम कर देंगे ये वाले ब्रेड क्रम्स के साथ कोट, और यहाँ पर हाथों की मदद से दोबारा से इसको शेप दे देंगे। ये देखिए पैटीज़ की शेप आ चुकी है। इसी तरह से दोबारा से मैं एक ब्रेड का जो पीस था वो उठाऊंगी और उसको मैं स्लरी में कोट करूँगी, फिर मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। इसी प्रोसेस के साथ पिज़्ज़ा पैटीज़ तैयार कर लिए हैं सारे मैंने, ठीक है? आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पर ऑयल ले लिया है, अच्छा-सा मैंने इसको गरम कर लिया, तो इनको मैं अब करूँगी फ्राई, ठीक है? एक साइड से खूबसूरत-सा कलर देंगे, दूसरी साइड से भी कलर दे के फिर हम इनको टिश्यू पेपर में रख लेंगे और फिर हम इनको करेंगे सर्व। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास ये ब्रेड पिज़्ज़ा पैटीज़ तैयार होते हैं। आप यकीन जानिए पिज़्ज़ा से ज़्यादा ये मज़ेदार होते हैं जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं और इनकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। जितने देखने में खूबसूरत हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो यहाँ पर मैं इसको आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए। उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।